तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आप सभी लोग कैसे हैं? मेरा भरोसा और मेरा विश्वास है कि आप जहाँ कहीं भी हैं भले चंगे और अच्छे हैं और यीशु मसीह की महिमा में आप बने हुए हैं। आइए हम लोग आज प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन करेंगे। परमेश्वर का वचन जो आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण है, जो असंभव को संभव कर सकता है, वही वचन आज हमारे और आपके बीच में प्रस्तुत है। हम लोग देखते हैं आज के पहले पाठ पहला पत्रुस उनके अध्याय 1 पद संख्या 3 से 9 तक में। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन एक एक विश्वासियों से कहता है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान में विश्वास करना यह अति आवश्यक है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही मनुष्य ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करते देखता है और उनकी महती दया को, उनकी करुणा को अपने जीवन में पूरा होने देता है। प्रभु ने इसीलिए कहा हुआ है कि विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। जब तक मनुष्य ईश्वर में विश्वास ना करे, उनके भले कामों में विश्वास ना करे, तब तक वह कभी भी उनकी कृपा को नहीं पाएगा। सारा जीवन आप प्रभु कर लो, प्रभु प्रभु कह दो, ईश्वर ईश्वर कर लो, भगवान भगवान कर लो, लेकिन यदि आप उस भगवान में, उस प्रभु, उस ईश्वर में यदि विश्वास नहीं करते हैं तो प्रभु का कार्य आपके जीवन में नहीं होता, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में नहीं होता, क्योंकि विश्वास ही वो महत्वपूर्ण चीज है, वे महत्वपूर्ण अंग है जो एक एक विश्वासियों को ईश्वर के राज्य में लेकर के जाता है। इसलिए प्रभु ने एक एक लोगों के विश्वास की तुलना सोने से किया हुआ है। जिस तरह सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है ताकि उसकी सारी दूसर, सारी गंदगी, सारी अशुद्धियां दूर हो जाए, और जब वह सोना आग में तप करके निखरता है वह एक सम्मानजनक धातु बनता है जिसे लोग आदर के साथ ग्रहण करते। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास तो उस नाशवान सोने से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब उस सोने को शुद्ध होने के लिए जलना आवश्यक है
दुख उठाना आवश्यक है, तो आपको भी ईश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिए, उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए दुख को सहना पड़ेगा, आपको शुद्ध होना पड़ेगा। प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन कहता है, थोड़े समय के लिए आपको दुख सहना पड़ेगा। उसके बाद जब आप अपने ईश्वर के उस महान महिमा के कार्यों में, उनके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, तो आपके आनंद की कोई अनुभूति नहीं रहेगी, आपके आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। इसलिए जब ख्रिस्ती जिंदगी जीते हैं तो अपना विश्वास ईमान ईश्वर में बना करके रखना। जिस विश्वासी व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं है, तकलीफें नहीं है, वह एक सच्चा विश्वासी नहीं हो सकता है। वह एक अच्छा विश्वासी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ, अभी तक वह पवित्र नहीं बना है। और जब हम दुख सहते हैं, तकलीफ सहते हैं और ऐसे स्थिति में धैर्य धारण किए रहते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के पास में बने रहते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु अपने वचन में समझाता है, ये बताता है कि आपको स्वर्ग में रखी हुई ईश्वर की महान महिमा का मुकुट दिया जाएगा। इसलिए अपने धैर्य, अपने विश्वास को बनाए रखना। आज हम लोग देखते हैं कि प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण रखता है। ईश्वर जो योजना बनाता है उसको सदा स्मरण रखता है, उसको भूलता नहीं है। और जब व्यक्ति खराई के साथ प्रभु के वचन का पालन करके उनके निकट में जाता है, प्रभु ऐसे लोगों पर अपना मुक्ति विधान को प्रकट करते हैं, अपनी योजना को प्रकट करते हैं। हम लोग देखते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार, उसके अध्याय 10 पद संख्या 17 से 27 तक। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो और अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपने से करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेच कर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्यों ने यह बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर उठ कर निकलना सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्होंने स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा से कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का मुख्य इस संसार में आने का प्रयोजन एक एक लोगों को पाप से, नरक से निकाल करके उन्हें स्वर्गराज में ले जाने की जो योजना है, उस योजना को पूरा करते हुए प्रभु आज इस बात को प्रकट करते हैं, ये बात बतलाते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि जब तक मनुष्य अपना सब कुछ का त्याग करके ईश्वर के पास ना आ जाए, वह कभी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता है। क्योंकि संसार की चीजें, मोह माया, भोग विलास, आडंबर लोगों को फंसा करके इसी में विनाश करने के लिए रखता है।
लेकिन आज प्रभु इन बातों का खंडन करते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने सब कुछ को छोड़कर मेरे पीछे ना हो ले। उसने उस धनी आदमी से कहा, जाओ तुम अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट कर मेरे पास आओ और तब मेरा अनुसरण करो। आज संसार में मनुष्य का धन, उसकी संपत्ति, दुनिया की चीजें उनके एक बंधन में, एक बांस में बांध करके रखती है। हम लोगों ने पढ़ा, प्रभु का वचन कहता है कि एक धनी व्यक्ति यीशु के पास में आया और उनसे कहा कि भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा कि भला मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है, और यदि तुम मुझे भला कहते हो तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम आज्ञाओं को जानते हो। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी की निंदा मत करो और अपने माता पिता का आदर करो। वह व्यक्ति बड़े ही उत्सुकता से कहता है कि ये सब मैं अपने बचपने से करते आ रहा हूं। यीशु मसीह उसकी ओर देखते हैं, उन्हें तरस हो आता है और वह कहते हैं कि तुम जाओ और अपनी पूंजी बेचकर, अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो, तब मेरे पीछे आओ, मेरा अनुसरण करो। मेरे भाइयों और बहनों, एक व्यक्ति कभी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। या तो वह धन की सेवा कर ले या ईश्वर की सेवा कर ले। और हम जिसकी सेवा करेंगे, हम जिसके पीछे चलेंगे, वही हमारे पास आएगा। हम जिसकी चीज की चाह रखेंगे वही हमें मिलेगा। अब प्रभु कहता है, जाओ तुम अपनी संपत्ति बेचो और गरीबों में बांटो, मेरे पास आओ, क्योंकि जब तक तेरे पास ये संपत्ति रहेगी तेरा मन मुझ में रमने नहीं पाएगा, तेरा ध्यान मुझ में लगने नहीं पाएगा। और ऐसे में वह व्यक्ति जो अपने ईश्वर से ज्यादा कहीं उस धन से प्रेम करता है, उदास होकर के चला जाता है, निराश होकर उस जगह से चला जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम और आप लोग भी कहीं न कहीं अपने धन, अपने संपत्ति में फंसे पड़े हैं। ईश्वर हम एक एक लोगों का आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, कहते हैं तुम अपना सब कुछ बेचो, क्योंकि जब तक तुम मेरे लिए अपने सब कुछ को छोड़ नहीं दोगे तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते। प्रभु ने कहा हुआ है कि तुम्हें अपनी माता को, अपने पिता को, अपने पत्नी, अपने पति को, अपने बच्चों को मेरे लिए छोड़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य उनका परित्याग करना नहीं, परंतु जो तूने उनसे मोह लगा करके रखा है, जो तूने अपने दुनियामय रिश्तों से मोह लगा करके रखा है, तुम्हें उनसे कहीं बढ़ करके मुझसे प्रेम करना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा। मेरे कारण तुम्हें दुख सहना पड़ेगा, अत्याचार सहना पड़ेगा। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक हम दुनिया की चीज को त्यागेंगे नहीं, हम ईश्वर के पीछे नहीं चल सकते, क्योंकि ये सारी चीजें हमें बांधती है, हमें फांसती है, हमें ईश्वर के मार्ग में चलने नहीं देती। इसलिए प्रभु कहता है, जाओ तुम अपनी संपत्ति बेचो, जिससे तुम्हें अत्यधिक मोह है, अत्यधिक लगाव है, उसको बेच करके एक दूसरे में, दिन दुखियों में बांटो और तब मेरे पास आकर के मेरा अनुसरण करो। और याद रखो कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में अक्षय पूंजी रहेगी। इसके पहले पाठों में भी हम लोगों ने देखा कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले मनुष्य को दुख में होकर के गुजरना पड़ेगा, मनुष्य को समस्याओं से होकर के गुजरना पड़ेगा, उसे अपने खराएपन का प्रमाण देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आज इस मार्कुस के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम जाओ और अपने सब कुछ बेच करके मेरे पास आओ और अपने खरेपन का, अपने सीधे और सरलपन का प्रमाण दो, और तब कहीं जाकर के तुम मेरे योग्य और मेरे स्वर्ग राज्य के योग्य ठहरोगे। मेरे भाई, मेरी बहन, आज जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके निकट में आना चाहते हैं, प्रभु आपसे भी कहता है तुम अपनी संपत्ति बेच के गरीबों में बांट दो,
क्योंकि तेरी संपत्ति तुझे ईश्वर के पास नहीं रहने देगी। और संपत्ति का तात्पर्य सिर्फ धन से नहीं है। संपत्ति का तात्पर्य सिर्फ रुपए पैसे से, गहने से, जेवर से, आभूषण से नहीं है। संपत्ति वे चीज है जिसको आप अत्यधिक प्रेम करते हो, जो आपके लिए सब कुछ है, जिसकी रखवाली के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। प्रभु कहता है अपनी संपत्ति को बेच के गरीबों में बांटो। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में इब्राहिम के विषय में देख सकते हैं। इब्राहिम को जो अपने बच्चे से अत्यधिक प्रेम था, वही उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था, वही उसकी संपत्ति थी। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि तुम अपने बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ाओ। और इब्राहिम बिना सोचे समझे अपने बेटे को ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए लेकर चलता है। लेकिन मेरे प्रियो, ईश्वर किसी मनुष्य के भेंट या चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होता, परंतु वह मनुष्य के सच्चे हृदय से प्रसन्न होता है, उसके सच्चाई से प्रसन्न होता है, उसके सच्चे व्यवहार से प्रसन्न होता है। इस कारण तो इब्राहिम ने जब अपने स्वर्गीय पिता के लिए अपने बेटे को बलि देने के लिए चल पड़े, स्वर्गीय पिता उनके भले कामों को देख करके प्रसन्न होते हैं और वह उन्हें आशीष प्रदान करते हैं, वह उन्हें कृपा प्रदान करते हैं, उन्हें असंख्य संतानों की पिता घोषित करते हैं। आज ठीक उसी प्रकार जब हम अपने प्रभु के लिए अपने धन का परित्याग करते, प्रभु ने कहा तेरा धन समाप्त नहीं होगा, परंतु तेरे लिए अच्छे पूंजी स्वर्ग में रखी रहेगी। तू जो कुछ भी संसार में अपने प्रभु के लिए परित्याग करता है ना, वह सब कुछ तेरे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। इसलिए आज हमें अपने जीवन में उस ईश्वर को आदर, सम्मान और महिमा देना है। मेरे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक नौजवान को 10 आज्ञाओं से निहित सबसे बड़े नियम के प्रति आज्ञाकारी बनने की चुनौती देते हैं। धनी युवक के आदेश का पालन करने को तैयार नहीं है। वह युवक स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पाया कि आज्ञा पालन का परिणाम क्या होता है। वैकल्पिक रूप से जिस एक बात में इस धनी युवक की कमी थी, वह कानून की व्यवस्थाओं, आवश्यकताओं के दायरे में नहीं था, बल्कि परमेश्वर में पूर्ण विश्वास में था। जिससे आप अकूत धन संपत्ति हो, उसे त्यागना तथा दूसरों के हित में व्यय करना कदापि सहज नहीं होगा, चाहे यह आदेश ईश्वर का ही क्यों न हो। यह एक कटु सत्य है। यदि कोई सांसारिक आसक्तियों के बोझ से दबा हो तो उसके लिए परमेश्वर को सुनना और उनकी आज्ञाओं को मानना बहुत कठिन होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सत्य है कि संसार के लोग सहजता से ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते, और प्रभु यही तो उस धनी आदमी से चाहता है कि तुम जाओ, मेरे आज्ञाओं का पालन करो, मेरी विधियों को पूरा करो। वे कहता है मैं सब कुछ करते आ रहा हूँ, धर्म ग्रंथ के अनुसार सब कुछ करते आ रहा है। प्रभु कहता है सिर्फ एक बात की कमी है, अपनी संपत्ति बेचो, गरीबों में बांट दो, मेरे पास में लौट आओ। अर्थात वचन का तात्पर्य है कि तुम अब से मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा पाएगा, कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएगा। और नतीजा क्या होता है? वह व्यक्ति ईश्वर को ग्रहण नहीं कर पाता, परंतु अपने धन, अपने संपत्ति में फंसा रहता है, अपने धन संपत्ति पर निर्भर रहता है। आज वचन आपसे कहता है, आज प्रभु आप एक लोगों से कहता है, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करोगे, तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करोगे। प्रभु ने कहा है, जो मेरी वाणी को श्रद्धा से सुनता उस पर चलता है वह समझदार मनुष्य है। प्रभु ने कहा, जो मेरे सब विधियों, सब आदेशों का पालन करता है, उसके घर परिवार में, उसके भंडार में किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी।
आज एक सफल जीवन जीने के लिए सांसारिक जरूरतों से कहीं बढ़कर के हमें स्वर्गीय पिता की आवश्यकता है, आत्मिक आवश्यकता है। और वह आत्मिक वस्तुएं, आत्मिक चीज हमें स्वर्ग की ओर से मिलता है, हमें प्रभु की ओर से मिलता है। इसलिए सदा अपने प्रभु के वचनों में बने रहें, सदा उनकी आज्ञा का पालन करते रहें। इसी में आपका कल्याण है, इसी में एक एक आज्ञाकारी लोगों का कल्याण है। आप सभी लोगों को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक